साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे पड़ोस में एक देश है भूटान, जो अब तक भारत के साथ बड़े अच्छे संबंध बनाता आया है। अभी भी संबंध अच्छे हैं और भूटान के कुछ सब्जेक्ट्स पहले भारत के पास हुआ करते थे, जैसे उनका डिफेंस हो गया, फॉरेन रिलेशंस हो गए और उनका जो ट्रेड हो गया। ये सारा कुछ भारत देखता था, भारत के ही अधीन था। बाद में इसने कहा कि ये सारी चीज़ें हम ही दे दीजिए, हम ही देख लेंगे, हम ही कम्युनिकेशन देख लेंगे, हम ही ट्रेड देख लेंगे, हम ही अपने रिलेशंस देख लेंगे, फॉरेन रिलेशंस, और हम ही अपना डिफेंस देख लेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, देख लो। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि भूटान थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनना चाह रहा है। वो नहीं चाहता कि किसी के पाले में वो रहे या किसी की ज़रूरत उसको पड़े। ऐसी स्थिति में भूटान ने एक बड़ा गेम खेला है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अभी आने वाले समय में भूटान चर्चा का विषय बनेगा। ये गेम इसने खेला है क्रिप्टो करेंसी में। जी, यहाँ के जो मोनार्क हैं, जो राजा हैं, नामग्याल वांगचुक, उन्होंने बड़ी स्ट्रेटजी के साथ भारत और चाइना दोनों से अपने आप को अलग करने का प्रयास किया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी की जो माइनिंग है 2020 से स्टार्ट कर दी गई है और लगातार करते करते बताया गया है कि बिटकॉइन के मामले में लगभग 13,000 बिटकॉइन भूटान अभी तक माइन कर चुका है, खनन उसका कर चुका है। मैं भी बताऊंगा ये सब क्या है। 13,000 बिटकॉइन का मतलब हो गया लगभग 1.3 बिलियन डॉलर जिनकी वर्थ हो, और 1.3 बिलियन डॉलर का मतलब हो गया भूटान की जीडीपी का 40%। यानी भूटान की जीडीपी का 40% इस वक्त क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है उनके पास, जो उन्होंने खुद बनाया है, किसी से खरीदा नहीं है। खुद बनाने को, खुद तैयार करने को माइनिंग कहते हैं। जैसे हम धरती के अंदर से सोना निकालते हैं बड़ी मेहनत करके, फिर एक सोने की ईंट तैयार हो पाती है। और सोना एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी देश में चल सकता है। आप सोना लेकर के यूएस में बेच दोगे तो वहाँ की करेंसी आपको मिल जाएगी, भारत में बेचोगे वहाँ की करेंसी आपको मिल जाएगी। सोना हर जगह चल जाता है और सोने को ध्यान में रख करके ही करेंसी छापी जाती है। इसी प्रकार से एक वर्चुअल करेंसी होती है जो आपको दिखाई नहीं देगी, आपके हाथ में नहीं आएगी, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से तैयार की जाती है। और उसको तैयार करने में ये मान लीजिए कि एक कमरे में कंप्यूटर्स भर जाएं, इतने कंप्यूटर चाहिए होते हैं, सीपीयू चाहिए होते हैं, सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, बिजली की सप्लाई चाहिए होती है अनइंटरप्टेड, यानी कि बिजली एक भी बार कटे ना, चाहे कुछ भी हो जाए बिजली जानी नहीं चाहिए। दिनों रात कई लोग करते हैं माइनिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कोडिंग वोडिंग जो कुछ भी है उसके माध्यम से, फिर एक बिटकॉइन तैयार होता है बड़ी मेहनत के बाद। तो सोचिए 2020 से लेकर 2025 तक अभी तक 13,000 ही बना पाए हैं, फिर भी उसकी वर्थ कितनी ज़्यादा है। आपको ठीक है बन गया, अब इससे क्या होगा? अब इससे ये होगा कि अगर आप टूरिस्ट हैं, आपके पास मान लीजिए बिटकॉइन है, या आप भूटान को बिटकॉइन में पे करना चाहते हैं, आपके पास डॉलर नहीं है, कोई और करेंसी नहीं है, आप भूटान जाइए। भूटान में यूपीआई जैसी एक व्यवस्था है जिसे बाइनेंस पे बोलते हैं। उस बाइनेंस पे का एक क्यूआर कोड होगा, उसको स्कैन करिए और आपने अपनी तरफ से मान लीजिए दे दिया 1 बिटकॉइन, आपने दे दिया उनको, तो वो अपने आप उस एक बिटकॉइन को अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे और स्वीकार लेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ बिटकॉइन नहीं चलता, क्रिप्टो नहीं चलती, हम इसे नहीं लेंगे। जैसे भारत है, भारत में नहीं चलता, भारत में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, भूटान ने बना दिया है। भूटान चाहता है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आएँ, टूरिस्टों को अट्रैक्ट करना चाहता है कि एक साल में लगभग 3 लाख टूरिस्ट ऐसे आ जाएं जो इस प्रकार की करेंसी के माध्यम से उसको पे करें। इससे क्या होगा? और ज़्यादा उस पर क्रिप्टो करेंसी बढ़ती चली जाएगी। इससे क्या होगा? उसे डॉलर पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए डॉलर, रुपया वगैरह इन सब पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ये वो वाली बात हो गई कि भारत के पास मान लो सोना बहुत सारा हो जाए, अथक सोना हम पर हो जाए, और उसी के माध्यम से हम देशों के साथ व्यापार करना स्टार्ट कर दें, तो कोई मना नहीं करेगा। आप समझ रहे ना? ऐसा ही भूटान कर रहा है। भूटान ये क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वहाँ पर कई सारे डैम्स हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, झरने हैं, पानी खूब नीचे गिरता है, जिससे बिजली अच्छी खासी बन जाती है। हाइड्रो पावर की कोई कमी नहीं है उसके पास, बिजली की सप्लाई उसके पास है, इंजीनियर्स उसने बैठा दिए, 2020 से माइनिंग हो रही है, क्रिप्टो उसने करेंसी तैयार कर ली, अपना एक यूपीआई जैसा एक मोड ऑफ पेमेंट उसने तैयार कर लिया। और 2023 में तो भूटान ने यह भी फैसला लिया है कि आने वाले समय में लगभग $500 मिलियन के ग्रीन क्रिप्टो फंड को रेज करेंगे, यानी कि इतना फंड हम कलेक्ट करेंगे। और इसके लिए उसने पार्टनरशिप करी है बिटडीर टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी के साथ। आप जानिए, यानी कि इस समय भूटान क्रिप्टो करेंसी के मामले में दुनिया की नंबर 1 कंपनीज के साथ टाई अप करके वहां पर माइनिंग कर रहा है। पहला पॉइंट, टूरिस्टों को अट्रैक्ट कर रहा है कि आप कहीं के भी हैं, आपके पास करेंसी है नहीं है, आप आ जाइए, हम देख लेंगे। तीसरी बात, यूएसए के डॉलर तथा भारत के रुपया या किसी और करेंसी से अपने आप को बचा रहा है। अगली बात, भूटान क्रिप्टो करेंसी के मामले में, उसके भंडार के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर आ गया है।
और उसके अलावा देखा जाए तो भूटान धीरे धीरे अब क्या कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को भी पूरी तरह से ग्लोबल चेन से इंडिपेंडेंट बना रहा है, कोशिश कर रहा है टूरिज्म पर ज़्यादा निर्भर हो जाए, हाइड्रो पावर पर ज़्यादा निर्भर हो जाए, यानी कि गेम बड़ा खेल रहा है। उसे कल को ना यूएस किसी तरह से धमका पाएगा, न भारत कुछ कह पाएगा, न चाइना कुछ कह पाएगा। यही कारण है कि भूटान को बार बार हम ये प्रयास कर रहे हैं समझाने का कि लाला ज़्यादा उड़े मत। एल सल्वाडोर नाम का एक देश है जिसने सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी को अपने यहाँ पर लीगल टेंडर घोषित किया था, उसकी तरह अपना हालत मत कर लेना, क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसका कोई पता नहीं भाव कब ऊपर हो जाए कब नीचे हो जाए। जैसे सोना है, उसका भाव कब ऊपर हो जाए कब नीचे हो जाए कुछ पता नहीं। आज तो आपने खूब सारे बना लिए, कल को एकदम से भाव इसका गिर गया तो आपकी पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। आज आप इंडिपेंडेंट तो बनना चाह रहे हैं, लेकिन कल को मान लो इस चक्कर में आप कहीं के भी नहीं रहे, तब आपको बचाने कौन आएगा। इसलिए भारत के जो आर्मी चीफ हैं वो कुछ दिन पहले भूटान गए थे, उससे पहले आपने देखा हमारे डिफेंस के अधिकारी गए थे, उससे पहले फाइनेंस के अधिकारी गए थे, और जनवरी के महीने में हमने देखा था, जनवरी फरवरी के आसपास, कि जो भूटान के किंग हैं वो भारत की यात्रा कर चुके थे। 2 महीने में 13 बार आए थे, 13 बार। तो यानी कि पहले प्रयास ये चल रहा था कि भूटान भारत में कुछ बातचीत चल रही थी, पता नहीं क्या बातचीत थी। एक बात ये भी निकल के आई थी कि हो सकता है भारत भूटान को अपने में मिला ले, चांसेस हो सकते हैं इसके, अभी भी हो सकते हैं अगर चाइना से खतरा दिखाया जाए तो। लेकिन भूटान जिस हिसाब से अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहा है, इस इंडिपेंडेंट होने से यही हो सकता है कि या तो वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, या कल को इतना टूट जाएगा कि उसे भारत में मिलना ही पड़ जाएगा। तो इसलिए भारत इस समय भूटान को संभालने में लगा हुआ है, क्योंकि अगर, अच्छा इसमें एक खतरा और भी है, अगर भूटान ये क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करने लग गया, बिटकॉइन यूज़ करने लग गया, तो यहाँ पर यूएसए अपनी प्रेजेंस बनाने लग जाएगा। आप याद कीजिए, पाकिस्तान में जी जो डोनाल्ड ट्रंप का बेटा है, इसने इन्वेस्ट किया हुआ है क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान में। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ट्रंप पाकिस्तान को लोन भी दिलवा दे रहा है आईएमएफ से। उसने आतंकी हमला हम पे कर दिया, उस पर भी कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। उस पर हाल फिलहाल में क्या एक्शन लिया, जिसको कुछ लोग मीडिया वाले बड़ा बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं कि द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को यूएस ने एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया है, भारत की बड़ी जीत। अरे ग्रुप घोषित कर दिया, उससे हुआ क्या? जैसे मोहम्मद को आतंकी ग्रुप घोषित किया हुआ है यूएस ने, लश्कर-ए-तैयबा को किया हुआ है, लश्कर-ए-तैयबा की ब्रांच है TRF जिसने पहलगाम में अटैक करवाया था, अब उसको भी घोषित कर दिया, तो उससे भारत को मिल जाएगा। जब LET और जैसे मोहम्मद को घोषित किया था यूएस ने, तो क्या उसके बाद से भारत में हमले होना बंद हो गए, या उसके बाद से हम बिल्कुल सेफ हो गए? ये सिर्फ नौटंकी वाली बातें हैं। यूएस प्रैक्टिकल चीज़ें अभी पाकिस्तान के साथ कर रहा है सपोर्ट के मामले में, थ्योरेटिकल चीज़ें भारत के साथ कर दे रहा है कि अच्छा टेररिस्ट घोषित करना है ना, लो कर दिया, होगा क्या? कुछ नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं इससे फंडिंग रुक जाएगी उनकी, उनको पैसा नहीं मिलेगा। अरे भैया, लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद के पास पैसा नहीं है क्या? जब यूएसए और पाकिस्तान की नीयत ये हो जाए कि हमें कैसे भी करके इनको फंड करना है, तो वो फंड भी हो जाएगा। एक देश सबसे चुप करके अपने आप को दुनिया से बचा करके परमाणु बम बना लेता है, तो इन लोगों को पैसा नहीं दे पाएगा? कैसी बात कर रहे हैं? तो ये सब हवाबाजी है, आप इस चक्कर में ना पड़ें। इनका एक ही इलाज है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो होना है, बहुत जल्द होना है, तो वो तो हम देख लेंगे। बट भूटान चूंकि खुद क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में इंटरेस्ट ले रहा है, कल को हो सकता है ट्रंप भूटान में इंटरेस्ट लेने लग जाए और अमेरिका भूटान को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करे। हालांकि भूटान अमेरिका को देश ही नहीं मानता, वो यूएसए को देश मानता ही नहीं है। देखना ये होगा इस स्थिति में कि यूएस भूटान को कैसे लालच में लाता है कि इकोनॉमी हम तुम्हारी अच्छी कर देंगे, तुम्हें ये सप्लाई कर देंगे, तुम्हें वो सप्लाई कर देंगे, तुम बस अपना एक बेस हमें दे दो। कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। ऐसी स्थिति में भारत को प्रयास करने चाहिए और पूरी उम्मीद है कि हमारी इंटेलिजेंस इस काम में लगी हुई है। आने वाले समय में देखना भूटान चर्चा में रहेगा और भारत भूटान को अपने पक्ष में पूरी तरह से करने में सफल होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी पक्ष में नहीं है, अभी भी पक्ष में है, लेकिन जिस हिसाब से वो इंडिपेंडेंट कर रहा है वो एक चिंता की विषय है। तो खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई भी अपडेट आएगा तो आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।